इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म क्यों बनाया गया है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफाक नज़ीर। इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने के बाद तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्हें डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है। ऐसे वक्त में नोटिफिकेशन जारी किया गया है जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा मुल्क में भी मौजूद नहीं थे, सऊदीया में कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। तो ऐसे वक्त में क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि नोटिफिकेशन जारी करना पड़ गया? पाकिस्तान के आइन व कानून की बात करें तो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का हमें तसव्वुर नहीं मिलता। अलबत्ता माज़ी को देखा जाए तो माज़ी में इस तरह की मिसालें ज़रूर मिलती हैं। चौधरी परवेज़ इलाही 2012 में आखिरी बार डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का आइन में ना तो कोई तसव्वुर है, ना तो कोई ताकत है, ना ही कोई इसका इख्तियार है, सिर्फ ये एक नुमाइशी ओहदा है। अब मैं अपनी बात को इस तरफ लेकर आता हूँ कि क्या वजूहात ऐसी पेश आई कि इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। सहाफ़ी मुज़म्मिल सोहरवर्दी को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनना चाह रही है। पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि बिलावल भुट्टो को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया जाए। इसलिए बनवा दिया जाए कि मामला तो अब ठीक ट्रैक पर चल रहे हैं, इकॉनमी भी बेहतर हो रही है। तो पीपल्स पार्टी ने जो माजी में फ़ैसला लिया है उनके नज़दीक वो गलत है, तो पीपल्स पार्टी को बाहर नहीं बैठना चाहिए। तो इस वजह से नून लीग ने पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोकने के लिए इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया है, ताकि पीपल्स पार्टी अब ये डिमांड ना कर सके। अगर करती भी है तो वो कहेंगे जी कि इसहाक डार डिप्टी के ओहदे पर पहले ही मौजूद हैं, तो अब दो डिप्टी तो नहीं ना हो सकते। इसी तरह फैसल करीम कुंडी भी मुबारकबाद दे चुके हैं इसहाक डार को। वो ये भी कह चुके हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बनना चाह रहे थे। इसी तरह मैं सहाफ़ी मंसूर अली खान को सुन रहा था तो वो कह रहे हैं जी कि नवाज़ शरीफ के करीब तरीन है, नून लीग में बड़ा मर्तबा है इसहाक डार का, नवाज़ शरीफ की प्रॉक्सी हैं इसहाक डार, तो उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अब वो काबीना से एक स्टेप ऊपर हो गए हैं। पहले वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के दरमियान कोई फ़र्क नहीं था, अब वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के दरमियान डिप्टी का ओहदा आ गया है। तो बेसिकली इसहाक डार काबीना से एक स्टेप ऊपर हो गए हैं। तो अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए उन्हें डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है। ईगोज़ का इशू है यहाँ पे। इसी तरह मैं सहाफ़ी समीना पाशा को सुन रहा था तो उन्होंने भी इससे मिलती जुलती बात की। उन्होंने भी यही कहा कि डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका तो ना तो आइन में हमें कोई तसव्वुर मिलता है, ना तो कोई इसकी ताकत है, ना ही इसका कोई इख्तियार है। सिर्फ ये एक नुमाइशी ओहदा है, आपके नाम के साथ लग जाता है कि आप डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म हैं। सिर्फ ये वजह है, अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए उन्हें डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है। सिर्फ उनके नाम के साथ लग गया जी कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, बस ये वजह है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। आपके नज़दीक इसहाक डार को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया? अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।